भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हमीरपुर के सर्किट हाउस में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और इस पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वागत किया। तो कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पार्टी प्रभारी सुदान सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का स्वागत करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर किया। स्वागत समारोह के तुरंत बाद जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम धूमल से भी बंद कमरे में मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की है। स्वागत समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि संपर्क से समर्थन जुटाने के लिए जनता के बीच में जाना है और 2024 में बीजेपी का नया रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 2019 में भाजपा को जिताया है और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से हैं, इसलिए चारों सीटों की बीजेपी की झोली में डालेंगे। की सरकार के उपलब्धियां हमें जन जन तक पहुंचानी है, संपर्क से समर्थन जुटाना है, वहीं पर 10वें वर्ष में ये सुनिश्चित करना है कि अगर 2019 में 2014 से ज्यादा सीटें जीती थी तो 2024 में हम नया रिकॉर्ड बनाकर दिखाएंगे। 14 में भी 19 में भी जिताई और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश से हैं, अब की बार फिर चारों की चारों जिताएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बने, जयराम जी ने आने के बाद भूमि अलॉट की, नड्डा जी ने पैसा दिया, तब जाके मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बना है। आज सैकड़ों बच्चे से डॉक्टर बन पा रहे हैं। मित्रों, आजादी से पहले से लेकर 2014 तक केवल 80,000 एमबीबीएस की सीटें थी, लेकिन पिछले 9 सालों में 70,000 एडिशनल एमबीबीएस की सीटें पूरे देश में, 70,000 सीटें, यानी कि लगभग 700 मेडिकल कॉलेज देश को दिए गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि देश में विचार मुक्ति पार्टी केवल भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि अकेली पार्टी भाजपा ही है जिसने भारत के विकास के साथ साथ कोई समझौता नहीं करते हुए राष्ट्रीयता को अपना समझते हुए काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और कामरेड आज इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्षी एकता की बात की जाती है, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि भाजपा की पार्टी विचारों से मुक्त है और विचारों से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि विचारों की शून्यता पार्टियों में कहां पहुंच गई और यह अच्छा नहीं है। नड्डा ने कहा कि किसी भी पार्टी के पास नेता होता है तो नीति नहीं होती, लेकिन भाजपा अकेली पार्टी है जिसके पास पीएम मोदी जैसे नेता को लेकर स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अकेली भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके पास सब कुछ है और 9 सालों में देश में अभूतपूर्व विकास किया है। नड्डा ने कहा कि मुझे आज कितनी खुशी हो रही है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुख होता रहा है कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते जमीन की मांग की जाती थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन नहीं मिलती थी। फिर भी धूमल सरकार के समय मेडिकल की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि यह हमीरपुर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जिला के लिए विकास तीर्थ बनेगा। उन्होंने कहा कि मटौर का 4 लेन बनने से हिमाचल को बहुत फ़ायदा होगा और विकास अब ज़्यादा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का भी हिमाचल वासियों को लाभ पहुंचाया है। कि हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अब कोई पार्टी देश में ऐसी पार्टी नहीं रह गई जो विचार युक्त पार्टी है। सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार पार्टियां हैं, लेकिन ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारत के विकास और भारत के विकास के साथ कोई समझौता न करते हुए राष्ट्रीयता को अपना प्रण समझ करके आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, विचार की शून्यता कहां पहुंच गई? कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है? विपक्षी एकता की बात होती है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, आप करो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा
कि हमारी ही पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारों से युक्त है और विचारों के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, हम सबको इसलिए भी खुशनसीब होना चाहिए, हम सब लोग बहुत खुशनसीब इसलिए भी हैं कि कई बार क्या होता है, राजनीति में किसी के पास नेता होता है, नीति नहीं होती। किसी के पास नीति होती है, नेता नहीं होता। किसी के पास नेता होता है, नीति होती है, तो कार्यकर्ता नहीं होता। किसी के पास कार्यकर्ता होता है तो नियत नहीं होती। हर पार्टी का आप देखिएगा कुछ ना कुछ समस्या जरूर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता से लेकर स्थानीय नेता तक नेतृत्व मौजूद है। नेता है, नियत है, नीति है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, ये अकेली है तो भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आज ऐसे ही नहीं, हम 9 साल में 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़कर हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अब यह कहता है कि समय दूर नहीं है जब भारत अपने आप में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके नतीजे देख लो। मुझे आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैंने हस्ताक्षर किया होगा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। और आज जब वो बिल्डिंग देखता हूं तो आप समझते होंगे कि जब बीज लगाने वाले एक माली को कैसे अपना पौधा ऊपर आते हुए दिखता है तो कितनी खुशी होती है। आपको खुशी होती है। और दुख होता था, मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं बोलता था कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारे लिए हमीरपुर को मैं मेडिकल कॉलेज देना चाहता हूं। नहीं हो पाया। हमने कोई बिल्डिंग उस समय धूमल जी ने अरेंज की थी, उसमें जाकर के हम लोगों ने शुरुआत की। आज राम जी की सरकार आई तो जमीन भी मिली, अब वो बिल्डिंग भी तैयार है और क्या भव्य बिल्डिंग बन रही है। वह अपने आप में हमीरपुर के विकास तीर्थ बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ये मैं